दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार शिव, माध्यमिक शिक्षक विज्ञान, शासकीय हाई स्कूल कटेदरा में पदस्थ हूँ। आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और हमारा जो ये वीडियो है कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के लिए है। इनके जिन टॉपिक पर अभी हम ये वीडियो बनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले होगा रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उसके क्या प्रेक्षण होते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, अर्थात रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ये सभी टॉपिक पर वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा 9वीं में हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा है। रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और जब किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। रही बात रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा की, तो ऐसी अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन्होंने आपस में क्रिया किया और एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने एग्जांपल दिया है लेकिन अभी ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित भी करना होता है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इसको मैं संतुलित कर दे रहा हूँ। अब यह संतुलित हो गया है। तो हमने देखा पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो किनके मध्य होती है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए अभी आपने देखा रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये नया पदार्थ हुआ, लेकिन ध्यान दीजिए कि इसमें किन किन पदार्थों के द्वारा या किन किन अभिकारकों के द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। मैंने अभिकारक कहा है, अर्थात अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों ही अभिकारक कहलाते हैं, ये दोनों ही अभिकारक कहलाते हैं। इनके लिए दूसरा नाम क्रियाकारक भी है, जो कि क्योंकि क्रिया में भाग ले रहे हैं, रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे हैं, इसीलिए ये क्रियाकारक भी कहलाते हैं या फिर इन्हें अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक अकेला भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जब अभिकारक एक से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो सभी अभिकारकों के बीच में धन का चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान रखिए, जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं उन सभी अभिकारकों के मध्य में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं और इन्हीं अभिकारकों के में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है
उसे हम उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। इसका अग्रभाग जो होता है उत्पाद की ओर होता है, जो कि अभिक्रिया की दिशा को भी बताता है। तो दोस्तों हमने देखा अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या हो सकते हैं, कोई तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, या अन्य कोई पदार्थ हो सकता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और अभिकारकों की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वह उत्पाद कहलाता है। तो इस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद को हमने देखा। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, अर्थात जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं या हम क्या देख सकते हैं। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया घटती है तो उसमें पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, पदार्थ का रंग बदल जाता है, पदार्थ का गंध भी बदल जाता है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है, आदि आदि प्रेक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अवस्था परिवर्तन, गंध परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, रंग परिवर्तन आदि प्रेक्षण हमको देखने को मिलते हैं। एक और बात दोस्तों, जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो मैंने बताया कि अभिकारकों के बीच में धन का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार उत्पाद भी एक से अधिक बन सकते हैं। तो जब उत्पाद एक से अधिक बनते हैं तो उनके बीच में भी धन का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। तीर की जो दिशा होती है उत्पाद की ओर होती है, उसका आगे भाग उत्पाद की ओर होता है। हमेशा उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, जबकि अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। तीर के ऊपर दशाएं लिखी जाती है, तापमान में परिवर्तन या अन्य कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति, तापमान की उपस्थिति, दाब आदि को इस तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। एक और चीज कि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो पदार्थ की अवस्था भी लिखी जाती है, अर्थात वह किस अवस्था में है, ठोस, गैस, लिक्विड या एक्वेटिक, ये भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो उसे प्रदर्शित करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है शब्द समीकरण और एक होता है रासायनिक समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या होता है, शब्द समीकरण वे होते हैं दोस्त, जैसे कि आपने गणित में देखा होगा, जब किसी नंबर या संख्या को लिखना होता है तो हम उसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक अंकों के द्वारा और एक शब्दों के द्वारा। ठीक उसी प्रकार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो हम उसे दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। एक होता है शब्द समीकरण, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, हम इसी का उदाहरण लेते हैं। अब हम इसको शब्दों के द्वारा कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो शब्दों में व्यक्त करना समीकरण को शब्द समीकरण कहलाता है, लेकिन यह सुविधाजनक नहीं होता। जब रासायनिक समीकरण बड़े होते हैं वहां दिक्कत करने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो शब्द समीकरण है और दूसरा है रासायनिक समीकरण। अब दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण वह होता है जब हम किसी रासायनिक परिवर्तन को, जो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद होते हैं,
उसे जब हम उसके सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को जब हम उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद है कि रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इनको शॉर्ट में एक बार फिर से समझा देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है वे उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रेक्षण होते हैं तो इसमें अवस्था में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ये सभी प्रेक्षण हमें देखने को मिलते हैं। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना ये दो तरीके से होता है, एक शब्द समीकरण और एक रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण जब अभिकारक एवं उत्पादों को शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वह शब्द समीकरण कहलाते हैं, और रासायनिक समीकरण जब अभिकारक एवं उत्पादों को सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपको देना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ एक प्रश्न ये उठता है 10वीं में, जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैग्नीशियम रिबन की जब क्रिया ऑक्सीजन से होती है, अर्थात उसको जब जलाया जाता है तो उसके पहले उसे मैग्नीशियम रिबन को रेगमल से साफ किया जाता है, ऐसा क्यों? या मैं आपके लिए छोड़े जाता हूँ, आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर ढूंढिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।